हेलो बच्चों, आज हम लोग 5वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि पढ़ेंगे। पाठ 4 दोहा एकादश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोहा एकादश पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कबीर दास के दोहे पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुर रहीम खान खाना और इन्हें रहीमन भी कहते हैं। ये हमें जीवन के अच्छाइयों से परिचय कराते हैं, जीवन की सत्य से परिचय कराते हैं और जीवन में किसी भी चीज़ का महत्व समझाते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जीवन में प्रेम का महत्व। जीवन में प्रेम का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन लोग इसे ठीक से समझते नहीं हैं और छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब कर लेते हैं। उसी से संबंधित एक दोहा है, जिसमें बताया गया है कि रिश्तों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का धागा यानी नाते रिश्ते, इसमें जो प्रेम होता है, दोस्तों के साथ जो प्रेम होता है, तो ये बहुत ही नाजुक चीज़ है। धागे के समान ये भी कोमल होता है, इसे फट से तोड़ना नहीं चाहिए। धागा के समान कोमल होता है, लेकिन धागे की तरह इसे फट से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम का संबंध एक बार टूट जाए तो वो जल्दी से दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ भी जाए तो एक गांठ पड़ जाता है। जैसे धागे को ही देख ले, धागा को अगर हम एक बार तोड़ देते हैं तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर हम जोड़ भी दें तो क्या होगा, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह से रिश्ते भी हैं, इसलिए रिश्ते को बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। रिश्ते को फट से धागे के जैसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो रहीम कवि के दोहे आप लोगों को समझ में आया। दूसरा दोहा है, बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए, फिर बाहर मुख खोल। इसमें रहीम कवि जी बोली के महत्व को समझाए हैं। हमने पहले कहा था ना कि इन्होंने हर चीज़ का महत्व को बताया है कि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का क्या महत्व है। तो यहाँ पे इन्होंने बोली के महत्व को बताया है। हमारे मन में कोई भी बात आए और हम तुरंत बोल दें, किसी सुनने वाले को अच्छा लगे या बुरा, इसका विचार नहीं करें तो ये गलत है। हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बोली जो है बहुत अनमोल होती है। अनमोल यानी इसकी कोई कीमत नहीं होती है, बहुत अधिक, इतनी कीमत होती है कि इसकी कीमत को आंकी नहीं जा सकती। इसलिए इसको कहा जाता है अमोलक, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। तो बोली ऐसी चीज़ है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। तो बहुत सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। यदि लगे कि ये बोलने की बात है तो बोले, नहीं तो मत बोलिए। इसमें रहीम कवि क्या कहते हैं, रहीमन भीतर तौलिए, पहले मन में सोच लिए। बार बार कोई भी बात हम अगर किसी को बोलते हैं तो पहले कई बार सोच लेना चाहिए कि क्या मेरा बोलना उचित है या नहीं, तभी उसे बोलना चाहिए, तभी मुंह से बाहर उसको आने देना चाहिए। क्योंकि हम बोल लेते हैं, लेकिन अगले सुनने वाले को वो अच्छा लग रहा है या बुरा, इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक बार जो बात मुँह से निकल गई वो वापस नहीं आ सकती है। इसलिए बोलने से पहले ही मन में सोचें फिर बोलें। अगला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहा करे तलवारी। कहा करे तलवारी, यहाँ पे है रहीम कवि कहते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है कि जब बड़े लोग आ जाते हैं तो लोग छोटे का तिरस्कार करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। छोटे का अपना अलग महत्व होता है और बड़े का अपना अलग महत्व होता है। अपनी अपनी जगह पर सभी मूल्यवान होते हैं। जैसे सुई तलवार के आगे बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन क्या सुई जो काम करती है वो काम तलवार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन तलवार जो काम करता है उसका कुछ काम तो सुई कर देती है। जैसे तलवार किसी को हानि पहुंचाने के काम में आती है, तो सुई भी किसी को हानि पहुंचा सकती है। हम सुई चुभाकर किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन सुई जो सिलने का काम करती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है। तो यही कहा गया है कि जो तलवार तो बहुत बड़ी चीज़ है ना,
और सुई क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन भी क्या है, ऐसा नहीं है कि तलवार से सुई का महत्व कम है। सिलने के लिए सुई जो काम करती है वो तलवार कभी भी नहीं कर सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बड़ों के होने पर, बड़ों के सामने आने पर छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। छोटे का भी अपना महत्व होता है, बड़े का भी अपना महत्व होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजानी। ये भी रहीम कवि कहते हैं इसमें कि मनुष्य को दूसरों के लिए भी कुछ जीना सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने इसकी तुलना पेड़ से और नदी से की है। जैसे पेड़ फल फूल से लद जाते हैं हर साल, लेकिन क्या पेड़ कभी भी अपना एक फल भी खाता है क्या? नहीं खाता है। लेकिन वो हर साल फल देता है। किसके लिए देता है? दूसरों के लिए। उसी तरह नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है। फिर भी यहाँ पे सरोवर है, सरोवर यानी तालाब है, लेकिन तालाब और नदी जो भी है उसके विषय में ये कहा गया है कि इस तालाब का पानी भी, उसमें तालाब में पानी पूरा भरा रहता है, लेकिन क्या तालाब अपना पानी खुद पीता है? नहीं। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता है, लेकिन फिर भी वो अपने में पानी को भर के रखे रहता है। क्यों भर के रखे रहता है? ताकि वो दूसरों के काम आ सके, दूसरों को लाभ पहुंचा सके। तो इसमें रहीम कवि पेड़ और नदी तालाब से ये उदाहरण देते हैं, समझाते हैं, तुलना करते हैं कि उन्हीं के समान मनुष्य का स्वभाव भी होना चाहिए। क्योंकि सज्जन व्यक्ति भी क्या करते हैं? कही रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं कि पर यानी दूसरे, काज यानी कार्य, हित माने भलाई। कि रहीम कवि कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति सचहि सुजानी। सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को इकट्ठा करके रखते हैं। किसके लिए इकट्ठा करके रखते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। फिर से एक बार समझिए कि जिस तरह से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए हर साल फल देते हैं, उसी तरह से नदी अपना पानी कभी नहीं पीती है, लेकिन वो पानी इकट्ठा करके रखती है दूसरों को पानी पिलाने के लिए। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपने धन को इकट्ठा करके रखते हैं दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए। अभी देखो कोरोना जब आया, लोग बहुत संकट में आए, तो बहुत सारे लोग क्या किए हैं? अपनी संपत्ति से, अपने धन से लोगों के खाने के लिए व्यवस्था किए, मदद किए हर तरह से। तो इस तरह से हमें भी क्या करना चाहिए? दूसरों की भलाई के लिए भी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए।